दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आने वाली तस्वीर क्या होगी वो सभी के लिए सस्पेंस बन चुका है, क्योंकि देखिए कहीं भाजपा का विरोध हो रहा है तो कभी आम आदमी पार्टी का विरोध हो रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक एमसीडी चुनाव में अपना खाता नहीं खोला है, जिसकी वजह से जनता अभी तक जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं जता पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ भाजपा के ऊपर उन्होंने अपना भरोसा जता रखा है, वहाँ अब वो भाजपा को भी एक विकल्प के रूप में ही देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी तो ठीक है कि भाजपा को चला रहे, भाजपा की नीति समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भाजपा से भी आगे बढ़ करके दूसरी पार्टी की तरफ भी देख सकते हैं। लेकिन वो दूसरी पार्टी कहीं से भी अब आम आदमी पार्टी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी से जनता कितनी दुखी है, क्या कुछ कह रही थी, वो सब हमने आपके सामने रखा है। आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या कहते हैं? क्या दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मौका देगी या फिर एक बार फिर से भाजपा को ही एमसीडी चुनाव में बड़ी जीत दिलाएगी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की मैं बात करूँ तो दिल्ली में जिस तरह के मुद्दे लगातार अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं और साफ सीधी बात अगर देखें तो दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका भी दिया है। तो एमसीडी चुनाव में देखिए बीजेपी डरी हुई थी, इसीलिए जो सभी नगर निगम थे उसको एक करने का फैसला किया जाता, लेकिन बीजेपी के उस फैसले का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। और ये फैसला ऐसे समय में आया जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी। तो सीधे साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली में बीजेपी डरी हुई है, गुजरात में डरी हुई है। गुजरात में भी हम देख रहे हैं कि भाई आप नकल करने चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बाई चांस से गरीब ऑटो वाले के यहाँ खाना क्या खा लिया, उनके यहाँ मुलाकात क्या कर ली, और दरअसल जिस ऑटो वाले के यहाँ खाना खाया वो ऑटो वाला काफ़ी समय से परेशान था, वही अरविंद केजरीवाल को लेकर जा रहा था। तो हमने देखा कि उसके परिवार से मुलाकात करने पहुंची और इतने टाइम के बाद पर बीजेपी नेताओं की नींदें खुलने लग गई। वहाँ के मुख्यमंत्री भी गरीब ऑटो वाले के यहाँ खाना खाने लगे। तो ये बीजेपी की पुरानी आदत रही है नकल करने की, लेकिन नकल भी तभी काम आती है जब अकल हो। और ऐसे में बीजेपी आज कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में, गुजरात में डर रही है, ये बताता है कि विपक्ष में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी पोजीशन है। लेकिन हाँ राहुल, देखिए दिल्ली में भले ही तमाम जगहों पर हम मान सकते हैं कि बीजेपी जो है वो कमज़ोर है, लेकिन अगर हम एमसीडी चुनाव की बात करें तो अभी तक बीजेपी बहुत मजबूत पकड़ बना करके आगे बढ़ रही है। ऐसे में लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को इस डर का सामना करना पड़ेगा। भले ही दिल्ली के तमाम जगहों पर वो अपना कब्जा कर सकते हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव पर वो अपना हक नहीं जमा सकते, क्योंकि जनता भी रिस्पॉन्स में यही कह रही है। अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई है जनता को। देखिए अगर बात करें तो जिस तरह से जनता की बात करें तो चार लोग चार तरह की बातें होती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वो दिल्ली में दिख रहा है। स्कूलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेक्टर हो, रोजगार सेक्टर हो, और देखिए बात पहले भी हुआ करती थी, आज भी हो रही है, उससे अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात एमसीडी की, एमसीडी में जब से बीजेपी आई है तब से और बेड़ा गर्क कर दिया है। जगह जगह कूड़ा करकट गंदगी जो फैली है, किसकी वजह से? बीजेपी की वजह से फैली है। आप आम आदमी पार्टी को घेरते हैं, आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरती है। भाई एमसीडी अगर आम आदमी पार्टी के अंडर में आ जाती या एमसीडी चुनाव में ये लोग जीत हासिल कर लेंगे तो इस तरह की गंदगी या इस तरह के हालात नहीं देखने को मिलेंगे। तो साफ सीधा डर यही है कि एमसीडी को एक करने का मतलब ही बीजेपी का ये था, क्योंकि वो डर गए, नहीं तो आप सभी चुनाव को एक अलग अलग तरीके से करवा सकते थे। ठीक है राहुल, बस आखिरी सवाल चलते चलते कि क्या यहाँ पर लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत होगी? हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि तर्क तो हमने देख लिया है, जनता भी समझ ही रही है अच्छे से। बस ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल इस बार धमाकेदार जीत जो है वो दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ, दिल्ली या गुजरात? दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बहुत पहले से जीती हुई है आम आदमी पार्टी। विधानसभा चुनाव में मौका ही जनता ने बहुत सोच समझ कर दिया। और रही बात एमसीडी चुनाव की, तो वहां पर भी जनता आम आदमी पार्टी को ही मौका देगी। धन्यवाद। आपको बता दें कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में लगातार एक के बाद एक बड़ा खुलासा होता नजर आ रहा है। हमने कुछ दिन पहले भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, आज भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसके तहत हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और बीजेपी के साथ। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से एमसीडी चुनाव देखा जा रहा है बेहद नजदीक है और गुजरात का इलेक्शन भी बेहद नजदीक है। ऐसे में ये लग रहा है कि मोदी के गढ़ में केजरीवाल सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो केजरीवाल के गढ़ में यहाँ पर मोदी जो है वो सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यही होगा कि आखिरकार इस खेले के बीच में जीतता कौन है। क्या यहाँ बीजेपी जो है वो दोनों ही राज्यों में बड़ी जीत दर्ज करेगी या फिर दोनों ही जगह से सिमट जाएगी, और अरविंद केजरीवाल क्या इस बीच में
में अपना खेला कर पाएंगे या नहीं। चलिए इसी तमाम मुद्दे के साथ में आज की इस खास रिपोर्ट की पहले शुरुआत करते, फिर हम आपको एक छोटी सी वीडियो भी दिखाएंगे, वो देखना बेहद ही दिलचस्प है कि आखिरकार जनता क्या सोच रही है। फिलहाल आज हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, अबरार हमारे साथ मौजूद है। अबरार को हम बुला लेते हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो चुनावी माहौल चल रहा है, उस चुनावी माहौल के बीच में गुजरात को देख करके जो जनता है वो पहले से ही बेहद ही यहाँ पर चौकन्नी हो रखी है कि आखिरकार किसको वोट देंगे, और इस बीच में दिल्ली के इलेक्शन को लेकर के भी गहमा-गहमी अब तेज हो गई। क्या लगता है यहाँ पर मोदी के गढ़ में केजरीवाल और केजरीवाल के गढ़ में मोदी, आखिरकार कौन बाजी मारेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार एमसीडी चुनाव को लेकर के अपनी तमाम रणनीति बना रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको इस बार उम्मीद है कि जनता उनकी तरफ एक उम्मीद लगाए देख रही है, क्योंकि एमसीडी में आप देखिए कि लगातार कई सालों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन दिल्ली में जो विकास की बातें की जाती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो विकास अभी तक धरातल पर उतरता नज़र नहीं आया। तो इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं जनता के बीच अगर प्रमुखता से अरविंद केजरीवाल उठाने में कामयाब होते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ एक बार दिल्ली की जनता जो रुख करती नज़र आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बीच लड़ाई जो है वो दुतरफा है। गुजरात में आप देखिए कि उसी तरीके से लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच है और ठीक इसी तरीके की लड़ाई अब एमसीडी में दिल्ली में है। तो बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी कि एमसीडी उनके खाते से चला जाए या एमसीडी में उनकी सरकार जो एक बार फिर से वापसी ना कर पाए, क्योंकि अगर एमसीडी चुनाव जो गुजरात चुनाव से पहले है तो इसका ठीक जो असर है गुजरात चुनाव पर भी पड़ता नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली सियासत का केंद्र कहा जाता है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है वो यहीं पर रहते हैं। तो ऐसे में अगर एमसीडी में केजरीवाल की वापसी होती है तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और साथ ही इस तमाम जीत को लेकर के अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता के बीच भी एक बात रखने का और एक तरीके से नमूना पेश करने की कोशिश करेंगे वो कि अगर एमसीडी में बीजेपी को हम हरा सकते हैं तो गुजरात में भी उस खेल को दोबारा दोहराया जा सकता है। बिल्कुल अबरार, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि आखिरकार जब जनता जो है केजरीवाल से खुश है, क्योंकि देखिए अगर उन्हें यहाँ पर इतने ज़्यादा भारी मात्रा में वोट प्रतिशत मिलते हैं जब भी यहाँ पर दिल्ली का इलेक्शन होता है तो आखिरकार जब एमसीडी चुनाव होता है तो बार बार गिरावट में क्यों दर्ज किया जाता है? क्योंकि देखिए हमने जनता से बात करने की कोशिश की, जनता का साफ तौर पर कहना था कि जो सफाई व्यवस्था खराब हो रही है वो अरविंद केजरीवाल की वजह से हो रही है। कितनी सारी जनता जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाती नजर आई, लेकिन एमसीडी के अंदर में जो है वो सफाई व्यवस्था आती है तो आखिरकार उसके लिए भी पॉइंट आउट यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को करना, आखिरकार क्या ये बीजेपी की ही रणनीति है जो जनता के दिमाग में मानसिकता फैलाई जा रही है, या फिर केजरीवाल जो है वो जीत नहीं दर्ज कर पा रहे और वो सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं? देखिए सीधी सी बात है कि एमसीडी में अगर अरविंद केजरीवाल नहीं है तो कहीं ना कहीं जो जनता जिनको इस बात की जानकारी नहीं है वो तो तमाम तरीके के आरोप जो है वो सरकार पर भी लगाए जाते हैं। अब देखिए कि डिफेंस जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था जो है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में नहीं है। तो ये तमाम जो आरोप कभी कभी अगर जनता से बात करते हैं तो वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को इसका जिम्मेदार मान बैठते हैं। और ठीक आपने कहा उस तरीके से कि सफाई व्यवस्था को लेकर के भी इस तरीके की तमाम बातें जो है सुनने को मिलती। तो अरविंद केजरीवाल अगर इस बार एमसीडी में अगर अपनी प्रेजेंस को बनाए रखते हैं या फिर जिस तरीके से अभी वो जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और जनता अगर उनकी तरफ जाना पसंद करती है तो फिर कहीं ना कहीं खुले तौर पर दिल्ली वासियों के लिए एक बेहतर ढंग से काम करने का जो मौका है वो अरविंद केजरीवाल को भी मिलता नजर आएगा। और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल अगर एमसीडी में आते हैं तो फिर उसका जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा दिल्ली का वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए सुरक्षित समझा जाएगा, क्योंकि एमसीडी में बहुत तरीके से काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि जो आम जनता होती है, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एमसीडी के लगभग योजनाओं से एक तरीके से आरास्ता होते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये तमाम तरीके के जो राजनीतिक उपाय होते हैं वो उनके द्वारा अपनाए जा रहे हैं, लेकिन जनता अब देखिए यहाँ पर दो छोटे छोटे सवाल हम अबरार से ले लेते हैं, उनका छोटा ही जवाब जानेंगे और उसके
उसके बाद सीधे हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। अबरार, क्या लगता है यहाँ पर एमसीडी चुनाव में किसकी जीत, केजरीवाल या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, एमसीडी में इस बार छोटा सा जवाब अभी दीजिए। तक देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग तो देख रहे हैं, लेकिन अभी इलेक्शन करीब आएंगे तो वैसे वैसे तमाम चीज़ें साफ होती नजर आएगी। वैसे बीजेपी की भी स्थिति अभी मजबूत है। अरविंद केजरीवाल अगर कुछ नया खेल कर सकते हैं तब उनकी जीत देखने को एक दूसरा छोटा सवाल, क्या गुजरात में इस बार अरविंद केजरीवाल या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा दोबारा? देखिए, गुजरात में अरविंद केजरीवाल तमाम सियासी रैलियां तो कर रहे हैं, लोगों के जो रुझान है वो उनके पक्ष में भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चुनाव जैसे नज़दीक आएंगे वैसे बीजेपी किस तरीके से रणनीति बदलती है इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। धन्यवाद अबरार। देखिए, यहाँ पर जो चुनावी माहौल है उस चुनावी माहौल के बीच में तमाम मुद्दे हमारे सामने थे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर बात करेंगे आगे की। तो देखा आपने हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार कैसे अरविंद केजरीवाल लगातार दोनों जगह पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार आगामी चुनाव में किसकी जीत किसकी हार। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। राजेंद्र साहू। आप कैसे देख रहे हैं सर कि केजरीवाल जी गुजरात आते हैं, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, कह रहे हैं कि जैसा दिल्ली है पंजाब है वैसे ही गुजरात को बना देंगे, क्या लग रहा है? कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। ये गुजरात केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, वहाँ तो बस बीजेपी आनी है आनी है आनी है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने शिक्षा दे दिया, रोजगार दे दिया, बिजली फ्री कर दिया, लोग ऐसे ही मिले। अरे एक जेब से निकाल लिया दूसरी जेब में डाल दिया, क्या कर दिया तुमने? इसको समझाइए, आप लोग तजुर्बेकार हैं, समझदार हैं। तो मैं तो बता रहा हूँ क्या हो रहा है सर, सच्चाई क्या है? दिल्ली में तरक्की हुआ है कि नहीं हुआ है? ये केजरीवाल जी गुजरात में जाकर तरक्की की बात करें, कैसे देख रहे हैं? अरे नहीं कर पाएंगे जी, गुजरात में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अरे क्या दिल्ली रीजन तो होगा। दिल्ली में क्या कर रहा हूँ ये बताओ। अरे दिल्ली में कह रहे वही शिक्षा दे दिए, शिक्षा बिजली फ्री कर दिए, रोड बनवा दिए, तमाम चीज बिजली फ्री दे रहे हैं। वो तो भाई साहब अभी देखो बरसात हुई है, आप जाकर अंडरपास में देख लीजिए, जगह जगह देख लीजिए, सारे अंडरपास सारे भरे पड़े पानी से, सारे रोड खराब हुए पड़े। केजरीवाल मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे गुजरात में? जिंदगी में कभी नहीं दे पाएंगे, जिंदगी में नहीं दे पाएंगे। अरे वो तो कह रहे हैं 10 सालों में दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया, अब गुजरात भी जीत लिया। दिल्ली कहाँ से जीती है उनने? चोरों से जीती है, चोरों से जीती है उनने दिल्ली। कैसे चोरी? मतलब ईवीएम से कह रहे हैं? अरे वो चोटा है, एक नंबर चूतिया सीएम है। नहीं सीएम की बात अलग चीज है। नहीं ठीक है, सीएम बनने लायक नहीं, जनता ने चुना ना सर। यूपी में कितना जनता ने चुना कि नहीं चुना? दिल्ली की जनता हमारे यहाँ की पता है कैसी? 500 दो। आप कहाँ के? आप कहाँ के? हाँ तो चोर है, किस वजह से चोर है ये बताइए। और क्या चोर है भाई? चोर बोल रहा हूँ मैं तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस खास प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के MCD चुनाव जो इस वक्त बेहद ही नज़दीक है और उसमें भाजपा का जो दबदबा है वो ज़ोरों शोरों से देखने को मिल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जहां भाजपा के गढ़ में पहुंच करके एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार ये आ रही है कि MCD चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज करके दिल्ली जो अब उनके लिए उनका गढ़ बन चुका है, उस गढ़ पर जो है पूरी तरीके से अपने सत्ता पर काबिज हो। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली की जनता का दिल जीत करके MCD चुनाव में भी एक बड़ी जीत दर्ज करे। लेकिन MCD चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत होगी या नहीं होगी, इसको समझने के लिए आपको ये पूरा रिपोर्ट देखना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के ज़रिए हमने कई सारे लोगों से बात की है, आम जनता से भी और हमारे कई सारे पत्रकार सहयोगियों से भी। तो हम आपको तमाम रिपोर्ट दिखाते हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद आप हमें बताइएगा कि आखिरकार क्या दिल्ली के MCD चुनाव में अरविंद केजरीवाल जीत पाएंगे या नहीं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।